गुप्त वंश भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग का प्रतीक है। यह वंश 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक राज करता था। यह सम्राटों का एक महान वंश था, जिनकी सरकार ने भारतीय कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। आज हम इस महान वंश की कथा सुनेंगे। हमारा साम्राज्य छोटा है, लेकिन हमारी नीतियां महान होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो यह साम्राज्य बड़ा होगा। महाराज, आपके नेतृत्व में हम निश्चित ही समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। हमारे साम्राज्य के विस्तार की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं। हमें दक्षिण में भी अपनी शक्तियों का विस्तार करना होगा। यह संघर्ष केवल युद्ध का नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति का भी है। चंद्रगुप्त आर्य ने अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने का कार्य किया। उनके साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे उत्तर भारत के विशाल हिस्से तक हुआ। लेकिन असली संघर्ष तो उनके पुत्र समुद्रगुप्त के समय में था। मुझे अपने पिता की धरोहर को और भी अधिक समृद्ध बनाना है। मुझे यह निश्चित करना है कि कोई भी शत्रु हमारे साम्राज्य की सीमा में प्रवेश न कर सके। महाराज, आपकी सैन्य शक्ति अद्वितीय है। आपने कई युद्धों में विजय प्राप्त की है, जिससे हमारे साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा है। सभी विजय युद्धों के बाद मैं यह नहीं भूलता कि मेरी सबसे बड़ी विजय सांस्कृतिक और ज्ञान की विजय होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारा साम्राज्य न केवल युद्ध में, बल्कि कला और विज्ञान में भी सर्वोत्तम हो। समुद्रगुप्त की शासक नीति ने उनके साम्राज्य को अत्यधिक समृद्ध किया। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य को प्रोत्साहित किया। उनका साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का आगमन भारतीय इतिहास के एक नए युग की शुरुआत थी। वे अत्यधिक तेजस्वी और शाही प्रतीत होते हैं। मेरे पिता ने हमारे साम्राज्य को महान बनाया, और अब मुझे यह सुनिश्चित करना है कि यह उन्नति निरंतर होती रहे। मैं चाहता हूं कि हमारे दरबार में सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो और हमारे साम्राज्य में धर्म, कला और विज्ञान का प्रचार हो। महाराज, आपके शासनकाल में कला और साहित्य की अभिवृद्धि हुई है। विक्रमादित्य की दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट और अन्य महान विद्वानों की उपस्थिति हमारे साम्राज्य की गरिमा को और बढ़ाती है। हमारा साम्राज्य तभी महान होगा जब हम शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के साथ ही धर्म के मार्ग पर भी चलें। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय सभ्यता को नया आयाम दिया। उनके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। हमारे साम्राज्य का भला तभी होगा जब हम अपनी सेना को मजबूत बनाए रखें और समाज में शांति और समृद्धि बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित सम्राट की परंपराओं को हम और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन समय के साथ अनेक आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना भी करना पड़ा। अंततः गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, और इसके बाद विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। गुप्त वंश का इतिहास भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस वंश ने न केवल राजनीति में, बल्कि विज्ञान, कला और संस्कृति में भी अपार योगदान दिया। उनके साम्राज्य का प्रभाव भारत के प्रत्येक कोने में महसूस किया जाता है।